के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। आज कैसा लग रहा है? नहीं लग रहा? अच्छा तो चुप क्यों बैठे हो? कैसा लग रहा? जोर से बोलो, ऊर्जा से भर कर के बोलो। कैसा लग रहा? हमारे कहने से कि तुम्हारे अनुभव से? हाँ, रोज की तरह आज भी सूर्य का उदय हुआ। रोज की तरह आज भी सूरज उगा है। कल भी सूरज उगा था और कल भी सूरज उगेगा। लेकिन मजे की बात तो ये है, आज का जो सूरज उदय हुआ है वो प्रताप नगर वालों के लिए बाग बाग करने के लिए। लेकिन आज के सूर्योदय के साथ साथ आप लोगों के चेहरे का उत्साह भी दिखते बन रहा है। क्यों? क्योंकि आज के दिन से हमारे पर्युषण पर्व की शुरुआत हो चुकी है। युग के आदि में जब धर्म की शुरुआत हुई थी तो ऐसे पर्युषण पर्व से ही शुरुआत हुई थी। आज पर्युषण पर्व आया है। बोलो, दरवाजे खोले कि नहीं खोले? हमें पता है ताले लगा करके आए हो, कह रहे खोले। पर्युषण पर्व आ चुका है। हम सबके लिए एक नया जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए आया है। जब हमारे जीवन से धर्म जुड़ता है तो हृदय में नया उल्लास और उमंग दिखाई देता है। ये 10 लक्षण धर्म को मनाने के मंगल भाव से आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सौधर्म इंद्र की अध्यक्षता में सारे सभासद यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, मैं सौधर्म इंद्र नरेश जी से कहना चाहता हूँ, तुम्हारा जो नाम नरेश है इस सार्थक यदि करना चाहता हूँ तो पूरी सभासद तालियां बजाकर, अभी नहीं, घोषणा होने दो। सारी सभासद समर्थन करना। सौधर्म इंद्र आप बन चुके हैं 2 दिन के नहीं, पूरे 10 दिन के। और सौधर्म इंद्र की तरफ से मैं राशि घोषित कर रहा हूं। वो सारी राशि चैनल के लिए दी जाएगी। ना हमें कमेटी की सुनना है, ना नरेश की सुनना है, पर जो करोड़ों का लाभ तुम पंच कल्याणक में नहीं ले सकते हो, वो मात्र 1,11,000 की राशि से तुम्हें आज सुशोभित किया जा रहा है। जोरदार तरीके से तालियां बजाओ। यदि नरेश राशि नहीं देगा तो उनकी श्रीमती सीमा से लूंगा, और सीमा जी राशि नहीं देगी तो मातेश्वरी शांति देवी से राशि ले लूंगा। मुझे विश्वास है, कल का प्रवचन पूरा विश्वास पर हुआ था। सुन रहे हो ना? तालियों में कमी नहीं होना चाहिए। ऐसी तालियां 170 देशों में जाए जोरदार तरीके से। नरेश जी खड़े होकर के इधर आए, कैमरे के सामने हाथ जोड़ करके बोलो, जो गुरुदेव कहेंगे मुझे स्वीकार है। आइए, सौदा पक्का है, आज का नहीं। ये सौदा जब तक नरेश रहेगा धरा पर, और जब सर विद्यासागर का अरा यहाँ पर रहेगा, ये जोड़ी हमेशा बनी रहेगी। आइए बोलो, जो गुरुदेव आज्ञा। जोरदार तरीके से तालियां। एक पर्युषण पर्व की शुरुआत है। अभी देखना नजारा क्या होगा। ऐसे 11 पुण्याजक निकल करके आएंगे। आइए दोनों साथ में खड़े हो जाएं। आपकी तालियां रुक क्यों जाती हैं?
हाथ जोड़ कर सबको बोलो जय जिनेंद्र। अशोक भाई ऐसी फोटो खींचो कि प्रताप नगर वाले सब लाइन में लग जाएं। आशीर्वाद बड़ा वाला लीजिए। जे बात अब प्रवचन की शुरुआत में करता हूं। घड़ी कोई देखेगा नहीं, 40 मिनट से 45 से 46 मिनट भी नहीं होगा। मुझे पता है जितना मुझे देना है उतना मैं दूंगा और आपकी सुनूंगा नहीं। तो जब हमारे जीवन से धर्म जुड़ता है तो हृदय में नया उल्लास का संचार होता है। ये 10 लक्षण धर्म को मनाने के मंगल भाव से हम सभी यहाँ पर उपस्थित आज हुए हैं। आप सबका उल्लास मुझे दिख रहा है और इसमें उल्लास को और बढ़ाने के लिए सारे सौधर्म के सभासद अपनी तालियों से उल्लास को बढ़ाते रहेंगे। आप सबकी उमंग मुझे दिख रही है। राजा नरेश बनेठा वाले प्रताप नगर सेक्टर की उमंग दिखना चाहिए। आप सबका उत्साह अपेक्षित है, पर मैं चाहता हूं ऐसे ये 10 दिन मात्र 10 दिन के ही ना रहे। आपके जीवन में हमेशा के लिए तरंग बन जाए तो अंतरंग खिल उठेगा। बंधुओं 4 शब्द आपके सामने रखता हूं। उमंग, तरंग, रंग, अंतरंग। उमंग, तरंग, रंग और अंतरंग, ये चारों शब्द आपके जाने पहचाने हैं। बोलो है कि नहीं? है। ये चारों शब्द आपके जीवन में एक प्रेरणा लेकर के आई हुई है। आप अपने अंतरंग को यदि बदलना चाहते हैं ना, तो क्या करना है? क्षमा करना है। आज मैं क्षमा सबको करूंगा। आज मैं क्षमा सबको करूंगा। मेरा एक नेचर ही कुछ ऐसा बन गया है, जहां पर अनुशासनहीनता दिखाई देती है तो मुझे अंदर से बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि मैं स्वयं अनुशासन से रहना चाहता हूं और मेरे संपर्क में आने वाले सभी अनुशासन से चलेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो अंतरंग के परिवर्तन का नाम है क्षमा। आप लोग हर वर्ष क्षमा के बारे में सुनते हैं। उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा सबसे मांगते हैं, करते हैं। किससे? जिससे कभी गलती नहीं होती है उससे। पर संत कहते हैं क्षमा हमें उससे मांगना है जिससे हमारी बैर विरोध की गांठ बंधी हुई है सदियों से। लेकिन आखिर क्षमा है क्या? पता है आखिर क्षमा है क्या? सच्चे अर्थों में देखा जाए, जिसका हृदय परिवर्तन का नाम ही वास्तव में वास्तविक क्षमा है। अंतरंग परिवर्तन का नाम ही क्षमा है। आपने कभी महसूस किया क्या ऐसा? रजिस्टर आपको दिए हैं, पेन दिया है, एक एक पॉइंट लिखते जाओ तो जीवन में काम आएगा। किट बना के दी है घर रखने के लिए नहीं। आज सबको क्षमा करूंगा, कल से डंडा पड़ेंगे। किसका? धर्म का, कर्म का नहीं, धर्म का। यहां से ठोकूंगा वहां तक आवाज जाएगी। तो हृदय परिवर्तन का नाम क्षमा है। अंतरंग परिवर्तन का नाम क्षमा है। अंतरंग परिवर्तन क्या है? किसी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। भैया कोई बात नहीं, भूल जाओ। यही तो अंतरंग परिवर्तन है। अभी यहाँ पर दीप प्रज्वलन होना था, यही का बात यही सुना देता हूँ, मैं बांटते नहीं ले जाता हूँ। अभी यहाँ पर दीप प्रज्वलन होना था। व्यवस्था के लिए मैंने मेरे श्रावक को बुलाया कि आइए इसको चावल से पैक करिएगा, दीपक रखिएगा और इसको मोमबत्ती से जला दो। अभी दीप प्रज्वलन करता आएगा, उसको स्थापना करना है। वो सामने वाला आया और तुमने दीपक क्यों जला दिया?
अरे भैया, सामने वाला कह रहा महाराज श्री ने बोला मैंने दीप प्रज्वलन किया है, मेरे को करना है, आज क्षमा का धर्म है, हमने की तुम्हें दीप प्रज्वलन करना करो। फिर मैंने उनसे कहा यदि हमारे अंतरंग में कसाय भाव पैदा हो रहा है तो सदियों से तुम्हारे जीवन का धर्म ध्यान व्यर्थ जा रहा है। दान कितना भी कर देना कोई काम में नहीं आएगा, क्योंकि दान करने से यदि हमारे हृदय में क्षमा भाव आता है, कसायों की मंदता होती, अहंकार तिरोहित होता है, तो दान तुम्हारे जीवन का काम का है। और इधर दान भी दे रहे, अंदर कसाय क्रोध भाव भी चल रहा है, तो दान देने से क्या मतलब? साधु क्रोध करता है तो क्यों करता है? तुम्हारी गलतियों पर। और साधु का गुस्सा या क्रोध क्षणिक होता है, पानी की रेखा की तरह होता है। जैसे पानी में रकील एक तरफ से खींचते हैं, इधर खींची इधर मिट्टी चली जा रही है। और साधु यदि गुस्सा करता भी है, क्रोध करता भी, वैसे तो आत्मा का स्वभाव तो क्षमा है, शीतलता है, निर्मलता है। यदि किसी निमित्त को लेकर के तुम्हें समझाने के लिए कोई यदि करता है अपने स्वभाव में परिवर्तन, तो ताकि तुम्हें उससे शिक्षा मिले, सीख मिले। आज तुम लोगों को जो यहाँ पर नजारा दिख रहा है, इसमें चातुर्मास कमेटी का सहयोग तो है ही है, लेकिन विशेष रूप से 2-3 लोगों का नाम मैं उल्लेखित करना चाह रहा हूँ जो इस संयोजना में उन्होंने तन मन धन से अपना योगदान दिया। नंबर 1 जीतू कुमार जी गंगवाल, तालियां बजा। दूसरे नंबर पर सहयोग करने वाले नरेंद्र छाबड़ा, जोरदार तरीके से तालियां बजाओ। और तीसरे नंबर पर सहयोग करने वाले योगदान और दान के रूप में कमल कुमार जी गढ़मोड़ा परिवार। और चौथे नंबर पर सहयोग करने वाले यहाँ जो पिछले 2 महीने से सुबह दोपहर शाम सहयोग करने वाले, चिटाई भी बिछाई, चिटाई भी उठाई, बेंच भी लगाई और अपने आप को स्वाध्याय से परिवर्तन करने का सौभाग्य जो पा रहा परिवार, ऐसे धर्मचंद जी अलवर वाले और उनका साथ देने वाले सागर मल जी आवा वाले, ये ऐसे नाम हैं जो मुझे लेने से बड़ा गौरवान्वित तो होना पड़ता है। अब आगे चलता हूं मैं, तो यही तो अंतरंग का परिवर्तन है। संत साधु के चरणों से जुड़कर के यदि हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं आया तो जिंदगी भर हमारे अंदर परिवर्तन आ ही नहीं सकता है। सामने घटित कोई अभिव्यक्ति को सकारात्मक रूप में स्वीकार कर लेना ही वास्तविक क्षमा का रूप है। घटनाएं घटती हैं, प्रसंग से घटती है, जुड़ जाते, निमित्त घटनाएं घट जाती, एक क्षणिक बादल जैसे आते बरस के चले जाते हैं, पर घटना घट जाए और उस घटना को घट में ना उतारे, कसाय और बैर की गठान ना बांधे और जाकर के सुबह दोपहर शाम को किसी भी व्यक्ति से घटनाएं घटती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, जाकर के क्षमा मांग लो। भाई साहब ऐसी बात नहीं। एक दिन की बात है, जीतू कुमार जी थोड़े प्रवचन के बाद किसी बात को लेकर के आपस से बाहर हो गए, पर उनको महसूस हुआ, फीलिंग हुई कि नहीं मैंने गलत किया। और दूसरे दिन आकर के क्षमा में सभा में आकर के कहते महाराज श्री मुझे गलत फील हो रहा है, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने की बहुत अच्छी बात, यही व्यवहार अपने जीवन में प्रैक्टिकल के रूप में होना है। दूसरे दिन आकर के समाज के सामने कहा कि कल की जो घटना घटी थी, आज मैं उसको पानी से साफ करना चाहता हूँ, मन से साफ करना चाहता हूँ। यहाँ पर आपके सामने एक व्यक्तित्व और बैठा हुआ है जो पिछले 2 महीने से बराबर कदम से कदम मिला करके, चाहे निहार की व्यवस्था हो, चाहे आहार की व्यवस्था हो, चाहे वैयावृत्ति की व्यवस्था हो, चाहे मंच की व्यवस्था हो, चाहे किसी भी तरह की व्यवस्था हो, उसमें पूरा दान और योगदान देने में कमलेश कुमार जी कल्याण नगर से जो हमारे साथ, तालियों में कंजूसी करोगे तो क्या करोगे फिर? तो क्षमा भाव की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है सकारात्मक सोच के धनी बनना।
समझ गए ना आप? कभी भी निमित्त बने, पता है उस क्षण तुम्हें जो घटा घट जाने दो, लेकिन 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद हमारे लिए नॉर्मल होकर के सामने वाले के पास जाकर के प्रेम भाव से, भाई साहब ऐसा मेरा लक्ष्य नहीं था, आशय नहीं था, उद्देश्य नहीं था कि किसी कारण से मैंने आपसे कुछ कहा हो, कृपा करके मुझे क्षमा करें। आपसे छोटा है हाथ जोड़ लो, गले लगा लो, बड़ा है जाकर के चरण स्पर्श कर लो। यही क्रोध को क्षमा से जीतने का इससे अच्छा और कोई कारण उपाय नहीं। तो अंतरंग को बदलने का नाम ही क्षमा है। ये उमंग हमारे हृदय में जगना चाहिए कि मैं यहाँ अपने अंतरंग को बदलने के लिए आया हूँ। आप लोग पूजन के लिए सुबह अभिषेक शांति धारा के बाद यहाँ पर पूजन से जो आप जुड़े हो, ये क्या है? ये हमारे जीवन को बदलने का साथी से निमित्त है। मैं अपने आप को बदलने आया हूँ। बोलो आए हो कि नहीं आए? आए हैं। तो महाराज बदलने के लिए नहीं आए तो और किस लिए आए? आपने इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई, सारे सब लोगों को व्यवस्थित बैठाला, एक परिधान की व्यवस्था की, जेंट्स लोगों के लिए धोती दुपट्टा, महिलाओं माताओं के लिए एक नए लुक में इस जो भी परिधान आप लोगों के लिए मिला, और गले में जो 10 दिन का मंगल सूत्र पहनने के लिए मिला है, और पेन, डायरी, एक कैरी बैग, ये सारी व्यवस्था ही तो अंतरंग को बदलने के लिए। जब हमारे हृदय में उमंग जगेगी तो निश्चितता मान करके चलना, खुशियां हमारे चेहरे से अपने आप झलकेगी, कहने की जरूरत नहीं होगी। तो पर देखना केवल ये है कि मेरी उमंग 10 दिन के लिए मात्र ना रहे, इस उमंग से मेरे जीवन का रंग बदल जाए, ढंग बदल जाए और अंतरंग भी बदल जाए। रंग बदलेगा तो ढंग बदलेगा, ढंग बदलेगा तो अंतरंग भी बदलेगा, निश्चित तय है। मान करके चलो, अपने भीतर ऐसा भाव जगाओ जो तुम्हारे अंदर एक नए संकल्प की प्रेरणा जगाए। संकल्प लो। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी तक जो अभिषेक से नहीं जुड़े हैं, 10 लक्षण पर्व से अभिषेक करना बंद नहीं करना। मैं अपने जीवन का 1 मिनट में संस्मरण सुनाता हूं। मैं प्रति वर्ष 10 दिन में पूजन अभिषेक करता था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और 10 दिन के बाद यदि पूजन अभिषेक से नहीं जुड़ा और बंद कर दिया तो किसी दिन अभिषेक करने में शर्म आती थी। लेकिन उसके अगले वर्ष मैंने तय कर लिया, इस वर्ष के पर्युषण पर्व से अब मुझे अभिषेक करना बंद नहीं करना। और जो मैंने शुरू किया तो कहीं पर मुझे पूजन में लिखा था हेडिंग, पूजा करो या पूज्य बनो। जब तक मैं अपने निज गृह में रहा तब तक अभिषेक और पूजन करता रहा, और पूजन करते करते निज दर्शन को पाने के लिए गुरुदेव के कर स्पर्श को किया, और आज आपके सामने में बैठा हूं। पूजा करो या पूज्य बनो। हम पूज्य नहीं बन पाते हैं तो तब तक हमें पूजन से जुड़ करके जीवन को आगे बढ़ाते रहना है। तो रंग बदलो, फिर ढंग से बदलो, और ढंग से बदल जाओगे तो अंतरंग भी। तो अपने भीतर ऐसे भाव को जगाना है जिससे एक नए संकल्प की प्रेरणा जग जाए तुम्हारे भीतर। क्षमा करना और क्षमा को सुनना बहुत सरल है। क्षमा करना, क्षमा की बात को सुनना बहुत सरल है, लेकिन किसी को क्षमा करना और किसी से क्षमा मांगना बहुत कठिन है। भावों में अभिव्यक्ति में व्यक्ति कर देता है, लेकिन अंतरंग और हृदय से जो क्षमा करता है सच्चा धर्मात्मा वही है। कदाचित मांगना तो फिर भी सरल है, पर क्षमा करना और कठिन है। कौन झुके?
मैं तो यहाँ का लम्बड़दार हूँ, मैं यहाँ का तो मुखिया हूँ, मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ का कोषाध्यक्ष हूँ, मैं यहाँ का मंत्री हूँ, मैं कि झुक कैसे सकता हूँ? भैया तुम मत झुको, थोड़ी देर के लिए हम ही झुके जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम ही झुके चले जा रहे हैं। भैया क्षमा सागर जी के प्रवचन से मैंने एक बात सुना था, वो कह रहे थे अपने प्रवचनों में कि तुम्हारे सामने यदि कोई आकर के झुक रहा है तो ये मत समझना कि वो हमसे छोटा है, अपितु ये समझना कि वो हमसे बहुत बड़ा ऊंचा है। हृदय से मनुष्य जिसको क्षमा कर देता है, क्षमा होते ही प्रेम पनपने लग जाता है, प्रेम जग जाता है। हम देखें पारसनाथ भगवान के साथ बैर चला, कितने भाव तक बैर चला, 10 भाव तक एक तरफा बैर चला। आज ऐसा बैर किसी के साथ नहीं है कि 10 भाव से बैर चल रहा हो। मैं तो आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, यदि आज किसी के साथ कोई अनबन हुई है, चाहे पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, किसी भी तरह से पति पत्नी के संबंधों में हो, यदि किसी की गलती रहे, यदि पति झुक जाए पत्नी के सामने तो पत्नी उससे एक कदम की होती है, वो तुम्हारे शरण में गिर सकती है। बस तुम्हें क्षमा करने का अनुभव होना चाहिए, क्षमा करने का तरीका होना चाहिए। ये आप सबके रोज के अनुभव हैं। पत्नी कुछ भी कहती है, आप मुस्कुरा के चले जाते हैं। एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। एक सेठ जी थे, उनकी पत्नी उनसे बिल्कुल 36 का आंकड़ा चलता था, हमेशा विपरीत रहती थी, रोज परेशान करती थी सेठ जी को। यदि सब्जी दाल में नमक नहीं है तो सेठ जी बड़े मुस्कुरा करके लेकर के चले जाते थे। कभी कुछ कह दिया, सेठ जी कोई जवाब नहीं देते थे, रोज अनबन करती रहती थी, कुछ ना कुछ कहती रहती थी, पर सेठ जी उतने ही क्षमा की मूर्ति रहा करते थे। एक दिन सेठानी बड़े इंतजार में थी, शाम का वक्त था, सेठ जी शाम का भोजन करके घर से बाहर निकल रहे थे और निकलते जैसे दरवाजे के बाहर निकले और सेठानी बाहर बालकनी में खड़ी होकर के इंतजार कर रही थी। सेठ जी जैसे दरवाजे से बाहर निकले और ऊपर से उनके ऊपर कुछ गंदा पानी डाला। एक प्रक्रिया इंतजार कर रही थी, खाने का दिन भर का धौन था, बर्तन साफ करने का धौन था। उस सेठा जी ने जैसे पंडित सेठ जी बाहर निकले और वो बर्तन का पात्र उनके ऊपर कुड़ेल दिया। सेठ जी के इतना होने के बावजूद भी सेठ जी ने अपनी मुस्कुराहट को खंडित नहीं किया। ऊपर आए, अपनी प्रिय कारिणी धर्म पत्नी से कहते हैं मुस्कुराते हुए, हे भगवान, क्या कहा? हे भगवान, अभी तक तू गरजती थी, हे भगवान, अभी तक तू गरजती थी, आज बरस कैसे गई, आज तू बरस कैसे गई। इस एक वाक्य ने सेठ जी के सेठानी के अंतरंग को बदल दिया। वो धर्म पत्नी क्षमा की मूर्ति बन गई। इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है? हृदय से मनुष्य जिसको क्षमा कर देता है, क्षमा होते ही व्यक्ति के अंदर प्रेम जग जाता है। हम पारसनाथ भगवान को तो यही देखते हैं, रोज नाम लेते हैं, पूजन करते, अर्घ चढ़ाते। काश उनके इतिहास के पन्ने भी हम पलट करके देख लें। एक तरफा बैर चलता रहा, कमट का जीव उपसर्ग करता रहा, और यहाँ क्षमा करते करते हर भाव में उन्होंने क्षमा किया। कमट का जीव आज भी नरकों की यात्रा कर रहा है और पारसनाथ भगवान हमारे पारस प्रभु बन गए। एक भाव नहीं 10 भाव तक चला। आप लोग हर वर्ष क्षमा की बात सुनते हो, तो क्या परिवर्तन अपने जीवन में लाए? अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे, किसी ने कुछ कह दिया तो चेहरा बदल जाता है,
मैं चाहता हूं 10 दिन तो इस प्रवचन का असर रखना, फिर बाद में तुम्हें जैसा करना करते रहना। तो क्षमा करते ही हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए। क्षमा भाव के जगते ही अंतरंग बदल जाता है, प्रेम जागते ही विद्वेष बदल जाता है। जिसके प्रति विद्वेष होता है चाहे कोई भी हो, पता है कोई भी बैर ज्यादा से ज्यादा 6 माह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह कसाय अनंतानुबंधी बन जाती है। और एक बार अनंतानुबंधी कसाय बन गई तो भव भवांतरों में तुम्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ? ईगो है ना, वही सबसे ज्यादा अवरोध पैदा करता है। मैं कैसे झुकूं, मैं कैसे झुकूं, मैं बड़ा पैसा वाला हूं। नरेश भाई, आपने जो संपत्ति अपने भाई को दी वो क्या करेगा? फूंक करके चला जाएगा। यदि काश वो संपत्ति तुम भगवान के नाम कर देते तो बनेठा वाले पक्के बन गए होते। अभी भी बनना है इनके लिए। अब जो गठबंधन इस भाव का तो मैंने बांध लिया, तुमने बांधा कि नहीं बांधा? बोलो। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जहां जब क्षमा मांगने की बात आती है जल्दी से करने नहीं देता है तुम्हारा ईगो, तुम्हारा अहंकार। कैसे झुकूं? जैसे 1, 2, 3 साल का बच्चा है, वह भी जल्दी से सॉरी नहीं कहता, उसे भी बड़ा ईगो दिखता है, नखरे दिखाता है। ये है ना ईगो। ये ईगो की संस्कार है जो हमारी आत्मा को क्या करती है? कलंकित कर रही है। अपनी सोच अच्छी रखें। क्रोध अच्छी बात नहीं है। संत कहते हैं क्रोध मनुष्य को कमजोर बना देता है, जबकि क्षमा बलवान बना देती है। तय आपको करना है, कमजोर बनना है कि बलशाली। क्षमा हमारी शक्ति है, क्रोध हमारी दुर्बलता है। आप किसको बदलना, किसको बढ़ावा देते हो? बोलो, क्रोध को देते हो कि क्षमा को? क्षमा को। बिल्कुल सही बात है। आज तो क्षमा की बात करना है तो बोलना ही पड़ेगा। आज तो बोलना ही पड़ेगा। महाराज जी कहें तो और ना कहें तो। आज तुम्हारी पत्नी यदि सब्जी में मसाला ना डाले तो चुपचाप खा करके आ जाना। एक बार ऐसा हुआ, पति और पत्नी के बारे में बता रहा हूं, सुनो इधर। पत्नी ने बहुत मिर्ची डाल करके सब्जी तैयार करके दी। पत्नी ने लाल मिर्च ज्यादा डाल करके सब्जी तैयार करके दी। पति ऑफिस से आया, जल्दी जल्दी खाना दो, मुझे भूख लग रही है। सब्जी दाल सब पड़ोसी और मिर्ची ज्यादा होने के कारण चिटपिटा रहा है, आंसू आना शुरू हो गए। तो पत्नी आकर के देखती और पूछती, क्यों भाई आज क्या बात है, आज आंसू क्यों आ रहे हैं? तो पति बोलता, खुशी के आंसू आ रहे हैं। क्यों, ज्यादा खुशी है? तो किस बात की है? बोले आज दाल अच्छी बनी है। तो बोली थोड़ी और दे दूं, अब ज्यादा बर्दाश्त खुशी नहीं होगी, इतना ही पर्याप्त है। क्या हुआ? ये रोज की घटना तुम लोगों के साथ घटित होती है कि नहीं होती है? यदि ज्यादा कुछ बोलता तो वो दाल भी नहीं मिलती, इसलिए चुपचाप खा लो, इसी में गनीमत है। यही क्षमा का सही रूप है। अनुकूलता में तो हर व्यक्ति क्षमा करता है, पर प्रतिकूलता में सच्चा क्षमा का आधारी वही है जो प्रतिकूलताओं में क्षमा का अधिकारी बनता है। तो संत कहते हैं पूजा तो क्षमा की करते हो और आचरण क्रोध का दिखाते हो। तुम्हारी थाली में से किसी ने यदि बिना पूछे द्रव्य उठा ली तो तुम देखो तुम्हारा क्या होता है। मैं बोल नहीं सकता हूं। तो पूजा क्षमा की कर रहे हो और आचरण क्रोध का दिखा रहे हो, तो पूजा करना तुम्हारी ठीक नहीं।
10 मिनट और बाकी है। तो कल्याण कैसे होगा हमारा कि पूजा क्षमा की करो और क्रोध को धारण करो। कभी जीवन का उत्थान होने वाला नहीं है। अपने अंतरंग को बदलने की भावना जगाइए हृदय में। नहीं, मुझे अपने आप को बदलना है, इसलिए अंतरंग बदलेगा तो सब कुछ। दूसरा पक्ष है, मैंने किसी को क्षमा कर दिया पर सामने वाला क्षमा ना करे तो मैं क्या करूं? मैंने किसी को क्षमा कर दिया और सामने वाला क्षमा ना करे तो मैं क्या करूं? ऐसी समस्याएं ज्यादा होती हैं। 10 बार क्षमा मांग लो फिर भी क्षमा ना करे। किसी किसी की कसाई की गांठ इतनी प्रबल हो जाती है, उनकी दशा कुछ ऐसी होती है कि 10 बार क्षमा मांगने के बाद भी वो क्षमा ना करे तो उनके साथ क्या व्यवहार करूं? तो आचार्य कहते हैं मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो यानी उस सामने वाले व्यक्ति के प्रति मध्यस्थ का भाव रख दो। ना उससे अच्छा कहो ना उससे बुरा कहो। यदि सामने दिखता है तो नजर नीची करके बाजू से निकल जाओ, कोई बुराई नहीं। बैर की गांठ खुलते ही प्रेम का भाव फिर उमड़ने लगेगा। क्षमा बाणी तो हर साल मनाते हो, पर ये भी तो देखो बाणी में क्षमा आई है कि नहीं। महानुभाव, क्षमा धर्म की सार्थकता तभी है जब तुम क्षमा धर्म की आराधना करोगे सही रीति से। अभी आप क्षमा धर्म की 10 लक्षण की पूजा किए, करना है, हो गई। उसमें क्षमा धर्म का आपने छंद पढ़ा होगा क्रोध के ऊपर। ये हर वर्ष पढ़ते हैं, आपके जीवन में रूटीन में है, पर मैं चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, ये 10 लक्षण पूजन को मात्र 10 दिनों में मत करो, साल का रूटीन बना दो। इतने सुंदर भाव उसमें लिखे हुए हैं। हर दिन यदि तुम 4 कसायों के लिए आप अर्घ चढ़ाओगे, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच, तो निश्चित तय मान करके चलना, वो हमारे जीवन में परिणामों में बड़ी परिवर्तन जरूर आएगा। जिस मंत्र ने अंजन को निरंजन बना दिया, ये मंत्र साधारण हो कैसे सकते? इस मंत्र साधारण व्यक्ति में असाधारण क्षमता को उत्पन्न करने वाले मंत्र हैं। पंच परमेष्टि का जिसमें आराधना समाहित हो। तीर्थंकर भगवान भी पंच परमेष्टि की आराधना में आते हैं। जब वो दीक्षा स्वयं लेते हैं, दीक्षित होते हैं, तो ओम सिद्धेभ्या का जाप करते हैं। सिद्धेभ्या नमः सिद्धेभ्या, ओम सिद्धेभ्या नमः सिद्धेभ्या। तो बात में कर रहा था, उसकी तस्वीर रखी, 90 दिन तक भावना योग किया और ऐसा करने पर उसके मन में हिम्मत आ गई। परिणाम निर्मल हुए, परिणाम सरल हो गए और दोनों मिलकर के एक दूसरे को गले मिले। एक कहता है भाई मुझे क्षमा करो, एक कहता है भाई मुझे क्षमा करो, दोनों गले मिल गए। ये क्षमा का असली रूप है। एक दिन उसकी धर्म पत्नी कहती है कि भैया ने मुझे क्षमा कर दिया, तो हमने भी उसको क्षमा कर दिया। बंधुओं, ऐसा यदि घर घर में हो जाए, ज्यादातर पति पत्नियों के बीच में संबंध बिगड़ते हैं। एक पलंग पर रहने वाला जीवन भी 36 का आंकड़ा बनकर के चलता है। एक युवक था, आपस में पति पत्नी में गड़बड़ हो गया, अनबन हो गया, पत्नी और पति में झगड़ा जैसा हो गया। पति को आवश्यक काम से सुबह उसको 6 बजे फ्लाइट पकड़ना थी और रात्रि में जब अनबन हुई तो कौन किससे कहे कि मुझे जगा देना। तो पत्नी सो जाने के बाद पति ने एक पर्ची पर लिखा, कृपया मुझे 5 बजे जगा देना, और उसके तकिए के नीचे पर्ची रख दी। और पत्नी उठी, 4 बज चुके थे, कृपया 4 बज गए हैं, आप उठ जाइए। उसकी पर्ची लिख करके उसके तकिए के नीचे रख दिया और दोनों सो रहे हैं। इस तरह का अहंकार
इस तरह का ईगो आपको कहां ले जाएगा पता है? किसी के साथ नहीं कर रहे, हम अपने जीवन के साथ अन्याय कर रहे। क्षणिक क्रोध, क्षणिक तुम्हारे जीवन को कहां तक ले जाएगा पता नहीं। यदि क्रोध आया है तो तत्क्षण क्षमा मांग लो, गले मिल लो, जय जयेंद्र कर लो, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे तुम्हारे जीवन के। पारिवारिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, परमार्थ का क्षेत्र हो, किसी भी फील्ड में रहे हम, यदि ऐसा कुछ होता है कभी कभार, बस क्षमा की मूर्ति बन जाओ। सामने वाला मानी प्राणी भी पानी पानी बन जाएगा। बंधु, आज दोनों बड़े खुशहाल हैं, दोनों परिवार, दोनों भाई, और अच्छा व्यापार कर रहे और धर्म गुरु से जुड़ करके जीवन को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, यदि ऐसा कुछ तुम्हारे साथ घटना घटती है तो क्या करोगे? तुम कसाय बांध के रखोगे कि क्षमा करके चलोगे? पर महाराज क्या करें, पुराने संस्कार हैं, सदियों से चले आ रहे हैं, और आपके 40-45 मिनट के प्रवचन में बदल जाऊं, कदापि ऐसा नहीं हो सकता है। पर करना है। धर्म की मूर्ति तुम तभी कहलाओगे जब हम ऐसा करना शुरू करेंगे। भगवान की प्रतिमाएं घिस गई हैं, छन्ने फट गए हैं, पर हृदय के छालो घाव भरे के भरे। क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, बैर के भाव, राग, देश, मोह, ये सब क्या है? ये आत्मा के विरोधी भाव हैं, विरोधी पक्ष हैं। इन पक्ष को बदलो और सही पक्ष का साथ निभाओ, वो है धर्म। आज हम सबके साथ यही घटनाएं दिनों दिन घट रही हैं। बस अहंकार की मूर्ति बनकर के चल रहे हैं, एक दूसरे से झुकना नहीं चाहता है, और बड़े बड़े मंचों पर आकर के अपनी प्रतिष्ठाओं को धूमिल कर रहे हैं। कहने को क्षमा की मूर्ति माने जाते हैं, और जब वचन में निकलते हैं तो दुर्वचन ही निकलते हैं। अभी मैंने कहा था क्षमा की पूजा करते हैं, बाड़ी में भी कितनी क्षमा आ रही है, भी तो ध्यान रखो। बंधुओं, प्रवचन मात्र आप लोगों के लिए नहीं है, हम जैसे संतों के लिए भी जरूरी है सुनना। एक कहावत है, खरबूजा को देख करके खरबूजा रंग बदलता है। कहीं पर चिंगारी लगती है तो वहां तुरंत बुझना चाहिए, नहीं तो वो ज्वाला का रूप ले सकता है। आज यही हो रहा है, कहीं छोटी सी चिंगारी चली होगी, आज वो ज्वाला का रूप बन करके उभर करके आ गया। बड़े बड़े शिविर लगा लें, बड़े बड़े प्रवचन कर लूं, कुछ होने वाला नहीं है। हमारे यहाँ भी शिविर चल रहा है, ये अघोषित पूजन संस्कार शिविर है इसका नाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती अंजना जैन, बेटी अंजलि जैन, सुपुत्र राहुल कुमार जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पौत्र तीर्थ जैन, पौत्री तिथि जैन, बेटी दामाद श्रीमती रागिनी, डॉक्टर पूर्वेश राज। प्रतिष्ठान राजेश क्लॉथ स्टोर, शाहपुरा, भिटौनी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।